हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू एक्सप्लेन पर। तो दोस्तों मैं लेकर आया आपके लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2026 की भर्ती के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो देखते हैं कितने बच्चे कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और हाँ बच्चों, जिस बच्चे ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे कि अगली वीडियो आपके पास में टाइम से पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या क्वेश्चन है, भारत में जो होमगार्ड जो संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो चार विकल्प आपके सामने होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1946 को ये इसकी स्थापना हुई थी। तो कुछ विवरण पढ़ लेते हैं इसका। नागरिक सुरक्षा हेतु 1946 में शुरुआत करी गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 2 देखिए, होमगार्ड की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में हुई थी? दोस्तों चार विकल्प आपके सामने होंगे, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो मुंबई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1946 में दंगों के समय व्यवस्था हुई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? तो प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, तो 1947 से 1950 तक का इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? दोस्तों तो चार विकल्प आपके सामने है, तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, मौलिक कर्तव्य। 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित है अभी तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आपका 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण एनडीएमए की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों तो 2005 के अंदर हुई थी आपकी। 2005 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है 6 है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? दोस्तों तो 1984 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, स्वर्ण मंदिर में जो सेना अभियान चला था उस टाइम पे ये हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 पूछा गया है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? दोस्तों तो कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, असम में जो लोहित नदी पर ये स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये भी पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी? दोस्तों ये आपकी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 1862 ईस्वी को लागू हुई थी दोस्तों। ठीक है, आईपीसी 1860 में बनी थी, लागू कब हुई थी दोस्तों? 1862 में ये लागू कर दी गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूछा गया है, क्या है, सुरक्षा बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है दोस्तों तो कौन होता है? राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संविधान जो अनुसार सर्वोच्च कमांडर होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को इग्नोर बिल्कुल मत करना। ठीक है, भारत में पहला आपातकाल कब लगा था दोस्तों? कब लगा था? 1962 को लगा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा, चीन युद्ध के दौरान ये दोस्तों लगा था। ठीक है, चीन युद्ध, ये भी तुम्हें याद रखने वाली चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 की तरफ। देखिए दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1930 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा नमक का जो सत्याग्रह हुआ था उस टाइम पे ये हुआ था दांडी मार्च। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 की तरफ। देखिए 12 है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका, आपका संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुलिस बल का जो गठन संविधान की किस सूची में है दोस्तों? तो सही होगा राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, कानूनी व्यवस्था राज्य विषय है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आपका 14 की तरफ। रक्त का जो पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हल्का क्षारीय। ठीक है, 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पानी का पीएच मान बताना है फ्रेंड्स कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो सही उत्तर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ये कब दिया था दोस्तों? 1965 में जब युद्ध हो रहा था उस टाइम पे ये नारा दिया गया था उन्हीं के द्वारा फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में कार्य किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में यह स्थित है। और दोस्तों आपको इसके चीफ बताने हैं, एक तो चीफ बताना है आपको। ठीक है, इनके चीफ कौन है, यानी कि आपका इसरो के चीफ बताने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, अनुच्छेद जो 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की सुरक्षा हेतु ये कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 19 पूछा गया, भारत में पंचायती राज किस शासन संशोधन से हुआ है दोस्तों? तो सही उत्तर होगा आपका 73वां संविधान संशोधन था, 1992 में ये पारित किया गया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो 1919 में ये दोस्तों हुआ था, और अमृतसर में यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उस दिन कौन सा त्योहार था दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
ठीक है, कौन सा त्योहार था फ्रेंड्स, वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 की तरफ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ज्यादातर सभी बच्चों को पता होगा। तो आपको क्वेश्चन बताना है, आपको इसमें भारत का संविधान जो है, हमारा संविधान कितने समय में लिखा गया था, तो टाइम टेबल बताना आपको कितने टाइम में लिखा गया था, ये कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों आंसर देना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 की तरफ। रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है दोस्तों? तो कौन सहायक होता है? प्लेटलेट्स। आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्लेटलेट्स यानी कि रक्त स्त्राव को रोकता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 की तरफ। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? तो गंगोत्री से होता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। गंगोत्री से ये गंगा का नदी का उद्गम होता है, उत्तराखंड में ये दोस्तों स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 की तरफ। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है आपको। स्कर्बिक अम्ल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है दोस्तों। ठीक है, और आपको विटामिन K12 का नाम बताना है दोस्तों। K12 को रासायनिक नाम क्या बोलते हैं? K12 को, विटामिन K12 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों बाघ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1973 में यह घोषित किया गया था कि यह एक राष्ट्रीय पशु होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो थार मरुस्थल आपका ऑप्शन नंबर राजस्थान में आपका है, यही राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, थार मरुस्थल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27 की तरफ। एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री आपके सीधे होते हैं, प्रधानमंत्री पीएम होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों। ठीक है, ये और आपको बताना है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए की जो संरचना का मॉडल किसने दिया था दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा वॉटसन और क्रिक ने दोनों ने दिया था मिलकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, 1953 में जो डबल हेलिक्स मॉडल तैयार किया गया था उस टाइम पे ये आया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29 की तरफ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री आपका बिल्कुल सही होगा। तो 1965 में युद्ध काल के समय ये नारा दिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30 की तरफ। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जम्मू कश्मीर से दोस्तों संबंधित है। 2019 में ये हटाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बताना है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। और किनके द्वारा हुई थी? एओम व्योम के द्वारा की गई थी। एओम व्योम। ठीक है, बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है दोस्तों? तो ये दूध के उत्पादन से जुड़ी है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन वृद्धि हो उससे ये जुड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नीली क्रांति दोस्तों, नीली क्रांति किससे जुड़ी है? नीली क्रांति के बारे में आपको बताना है, ये नीली क्रांति किससे जुड़ी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 की तरफ। जो भारत का राष्ट्रीय जो खेल पारंपरिक रूप से मनाया जाता है, मनाया गया कौन सा राज्य है, कौन सा है वह दोस्तों? आपका हमारे जो भारत में है वो आपका हॉकी है। ठीक है, ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है इस वाले गेम में। ठीक है, तो आपको बताना है एक यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में बंदी है जो कि आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर बंदी है। तो आपको बतानी है वो किस राज्य में, किस डिस्ट्रिक्ट में बनी है दोस्तों। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना किस डिस्ट्रिक्ट में वो बंदी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका 34 की तरफ। राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी को हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35 की तरफ। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो कौन है? तो सीधा आपका आंसर होगा राष्ट्रपति आपके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और आपको बताना है कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते जाते बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके पास में हमारी वीडियो टाइम से पहुंचती रहे, और अपना प्यार दर्शाने के लिए ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए दोस्तों नए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।